लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉम्बिनेशन का, कि एक स्टैट का टॉपिक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत जो हमें कहाँ पेश आती है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है वो देखते हैं, काउंट करते हैं कितने किस स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की जो तादाद होगी वो ज़्यादा होगी। और उसके हिसाब से उसकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब प्रेशर, उसका इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर, और जितनी भी उसके थर्मोडायनामिक वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, वो किस तरह जो है उनकी तादाद पे जो है वो डिपेंड करते हैं। ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। तो चूंकि हम किसी भी एटम के बारे में श्योरली ये नहीं कह सकते कि वो एटम जो है वो किस स्टेट के अंदर जो वो रिजाइड करेगा, चूंकि एटम जो है वो सिमिलर होते हैं। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उन सबको हम इक्वल प्रोबेबिलिटी जो है वो दे देते हैं। और इसको हमने इन डिटेल पढ़ा था जब हमने बात की थी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की। तो आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का जो हमारा लेक्चर है उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के बाद फिर जो अगर इसको आप करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसको क्लियर करने के लिए कि कम्बिनेशंस की ज़रूरत हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्यों पेश आती है, उसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो लेट्स सपोज के 5 हैं। और जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो दो हैं। एक एनर्जी स्टेट E1 है और उसकी जो पॉपुलेशन है हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो N1 है। और जो दूसरी एनर्जी स्टेट है उसकी जो पॉपुलेशन है वो N2 है। तो अब ये जो 5 नंबर ऑफ एटम्स हैं ये इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इनको हम जो है वो वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा एनर्जी लेवल 2 है, यानी कि ये फर्स्ट करने की एनर्जी लेवल 2 है और ये एनर्जी लेवल 1 है। और हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एनर्जी लेवल 2 है उसमें जो एटम्स हैं वो दो आ सकते हैं। और जाहिर है अगर इसमें दो हैं तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा उसमें से उसमें 3 आएंगे, यानी टोटल जो थे वो हमारे पास 5 थे। N1 प्लस N2 इक्वल्स टू 5। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास जो है ये 5 एटम्स मौजूद हैं लेट्स सपोज, तो इनमें से कौन से जो 3 हैं वो इस स्टेट में आएंगे। क्योंकि तमाम एटम जो सिमिलर हैं, लिहाजा हर एक की इस स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी। हम हर एक को इस सेम प्रोबेबिलिटी जो है वो असाइन करेंगे। तो इसी तरह जो इसमें नंबर ऑफ एटम्स रिजाइड करेंगे उनकी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम इक्वल असाइन करेंगे। तो अब अगर हमारा जो एनर्जी लेवल E2 है इसमें अगर दो एटम्स आ सकते हैं तो वो कितने तरीक़ों से आ सकते हैं, तो उसकी अगर हम देखना चाहें फर्स्ट कर लेते हैं कि हम इनको नंबर साइन कर देते हैं कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो फर्स्ट कर लें कि इसमें जो हमारा एटम था फर्स्ट आ गया। अब ये जो फर्स्ट है ये 2 के साथ भी आ सकता है, 3 के साथ भी आ सकता है, 4 के साथ भी आ सकता है और 5 के साथ भी आ सकता है। और इसी तरह अगर हम ये फर्ज कर लें कि इसमें पहले जो है वो एटम जो है वो 2 आ गया, तो अब जो 2 है वो कितने तरीकों से आ सकता है। वो 2 जो है 1 के साथ भी आ सकता है, वो 2 जो है वो 3 के साथ भी आ सकता है, वो 2 जो है 4 के साथ भी आ सकता है, वो 2 जो है वो 5 के साथ भी आ सकता है।
तो इस तरह मुख्तलिफ इसके जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल हैं। तो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं कि इसमें दो जो एटम्स हैं वो आए और इसमें जो है वो तीन एटम्स जो हैं वो आए। तो इसके अंदर जो एटम्स की तादाद है, जो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, तो कितने तरीकों से कितनी तादाद में ये एनर्जी लेवल जो है ये फिल हो सकता है। तो उसके लिए फिर जो है वो हम कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला था हमारा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज NCR। अब इसमें जो n था ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थी। यहाँ पे हम जो है वो इसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसमें किसी भी एनर्जी स्टेट के अंदर अच्छा n में से जो हम लेते थे वो r था, लेकिन अब हमने इसमें से किसी भी एनर्जी स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स लेने हैं ये r उनको स्टैंड करेगा। यानी अगर हम सेकंड एनर्जी स्टेट की बात करेंगे तो n विल बी इक्वल टू r विल बी इक्वल टू n2। अगर हम फर्स्ट एनर्जी स्टेट की बात करेंगे तो r विल बी इक्वल टू n1। तब हम ये इसको देखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारी एनर्जी स्टेट E2 है उसमें उसकी जो पॉपुलेशन है वो दो नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ये पांच में से दो कितने तरीकों से एनर्जी स्टेट E2 में जो है वो आ सकते हैं। तो उसके लिए अब हम जो अपना फार्मूला जो है वो लिखेंगे, NCR इक्वल्स टू NC, इसको हम कह देते हैं N2। तो अब हम इसको जो है वो करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो होगा ये n फैक्टोरियल होगा। और यहाँ जो हमारे पास होगा वो होगा n2 फैक्टोरियल, यानी जो r फैक्टोरियल है। और यहाँ पे हमारे पास होगा n माइनस n2 फैक्टोरियल, यानी जहाँ जहाँ पे r था वहाँ पे हम n2 जो है वो पुट कर रहे हैं। तो अब जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट वाज 5, दैट इज 5C2। और ये हमारे पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, चूँकि n2 की जो वैल्यू है वो 2 है। और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल ये आएगा। तो जब हम इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यूएट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। और ये हमारे पास हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास 20/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी एनर्जी स्टेट E2 है इसमें दो नंबर ऑफ एटम्स के पांच में से, यानी कि 1 2 3 4 5, तो इसमें से 10 तरीकों से दो एटम जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये 10 तरीकों से हमारी जो एनर्जी स्टेट E2 है ये फिल हो सकती है। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि देर आर 10 ways ऑफ सेलेक्टिंग टूल्स, यानी कि दो नंबर ऑफ एटम्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5। तो अब हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स के लिए। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 10 है, और जो हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं वो तीन है, E1, E2 एंड E3। और इनकी जो पॉपुलेशन है रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स की, इसकी N1 है, इसकी N2 है, इसकी जो है वो N3 है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा एनर्जी लेवल E3 है इसकी जो पॉपुलेशन है, पॉसिबल पॉपुलेशन, लेट्स सपोज कि वो 3 है। यानी 10 में से 3 जो है, अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास जो है ये एनर्जी स्टेट्स हैं और उसमें 10 में से 3 जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आ सकते हैं। अब हमने ये देखना ये है
इस एनर्जी स्टेट में कितने 10 में से कितने जो है वो कितने तरीकों से 3 नंबर ऑफ एटम्स जो इसमें अरेंज हो सकते हैं, कितने पॉसिबल उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। तो उसके लिए भी हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा 10C3, और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब देखिए कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे वो थे 10, और इसमें जो N3 की पॉपुलेशन है वो है 3। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि N2 और N1 जो है इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने तरीकों से आ सकते हैं। अगर हम ये फर्ज कर लें कि N2 की जो पॉपुलेशन है वो 5 है। अब चूंकि 3 तो यहाँ पे इस्तेमाल हो चुके हैं, लिहाजा अब जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट विल बी 7। तो ये 7 होंगे। अब हम n की जगह जो है वो 7 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसके नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो देख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 7, क्योंकि 7 में से जो हमें नंबर ऑफ आइटम्स देने हैं स्टेट 2 के लिए वो 5 है। स्टेट 2 जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो 5 है। तो कितने तरीकों से 5 जो है वो आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा फिर 7 5, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल यानी N2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास फिर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और इसी तरह जब हम बात करेंगे कि हमारा जो एनर्जी लेवल है N1, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है बाकी जाहिर है कि 5, जो N3 था उसमें 3 इस्तेमाल हो गए, और जो N2 था उसमें 5 हो गए। अब जाहिर है बाकी जो है वो 2 बचते हैं, N1 विल बी इक्वल टू N2। तो अब ये चूंकि लोअर एनर्जी स्टेट है उसके अंदर 2 नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब जाहिर है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी कितने होंगे, वो भी 2 ही होंगे, और 2 को ही हमने लेना है। लिहाजा इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो n की वैल्यू होगी वो भी 2 होगी, जो r की वैल्यू होगी वो भी 2 होगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। और जब हम बात करते हैं इस फैक्टोरियल की, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और जो 2 माइनस 2 फैक्टोरियल है ये आएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आपने पढ़ा हुआ है जिसका आंसर जो होता है वो 1 होता है। तो अब हमारे पास जो है वो 3 स्टेट्स के लिए 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज जो हैं वो आई हैं। तो वो हमारी जो वैल्यूज हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं अभी, वो जो हमारी थर्ड स्टेट के लिए थी वो थी 10 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 7 फैक्टोरियल, और जो हमारी आई थी सेकंड स्टेट के लिए वो ये थी, और इसका जो आंसर आया था दैट वाज 2 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और इसी तरह जो हमारी दूसरी स्टेट थी उसका जो पहली स्टेट है उसका जो आंसर आया था दैट वाज 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो अब ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं या जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। यानी जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं थर्ड स्टेट में वो आ गए, तो अब जो बाकी हैं वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहे। इसी तरह जब हम सेकंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, और ये वाले कॉम्बिनेशन इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, ये कॉम्बिनेशन जो है इस पर डिपेंड नहीं कर रहे। इसी तरह ये जो है ये भी कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल वैल्यूज हैं ये भी इन दोनों के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो चुके हैं।
तो यहाँ पे फिर ये कॉन्सेप्ट आता है, जब हमने प्रोबेबिलिटी की बात की थी, पॉसिबल वैल्यूज की बात की थी, कि अगर हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हों, तो अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों फिर उनकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो हम किस तरह निकालेंगे। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि हम उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, अगर फर्ज करें हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं P1, P2 और P3, ये P1 फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी है, P2 सेकंड की है, P2 तो जो थर्ड की है, और ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसलिए हमने जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने का जो मेथड था वो पढ़ा था। तो अब जो है वो हम जो कि हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं डिफरेंट स्टेट्स में एटम्स के आने की, वो जो कि दूसरे के इंडिपेंडेंट है, लिहाजा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम इन तमाम जो प्रोबेबिलिटीज थी हमारी, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, हम उन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारे पास फिर रिजल्ट आएगा जब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो वो होगा 10 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 7 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 5 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1। तो ये हमारा जो है वो 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल जब 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास अब रिजल्ट बनेगा, टोटल जो उनकी प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, जो कि हमारी थर्ड स्टेट थी, और 5 फैक्टोरियल जो कि हमारी सेकंड थी, और ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेट का 2 फैक्टोरियल। तो ये देखिए कि ये हमारे पास जो पॉपुलेशन जो 3 है ये थर्ड के लिए था, और जो 5 था ये हमारा जो था वो सेकंड स्टेट के लिए था, और ये जो था ये हमारे फर्स्ट स्टेट के लिए था, 2 जो है। तो अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो है एन एन 3 टाइप्स के एटम्स हैं, एन 2 टाइप्स के एटम्स हैं, एन 1 टाइप्स के जो हैं वो एटम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमारे पास एन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो वेरी सिंपल, कि हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ये आ जाएगा, और एन फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा N1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय N2 का फैक्टोरियल, सेकंड टाइप का जो आइटम है, मल्टीप्लाइड बाय N3 का फैक्टोरियल। और इसी तरह अगर हमारे पास एनर्जी लेवल जो हैं वो ज़्यादा हो, तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि उनके N4 N5 एंड सो ऑन, उसके लिए जो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाता है, जिसमें हम किसी भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए हर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस पूरे सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किसी सिस्टम की पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स या माइक्रो स्टेट्स की बात करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालने के लिए अब इस लेक्चर के अंदर हमने जो बातें डिस्कस की हैं उन्हीं को जो है वो हम बार बार देखेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।